हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तुमुल खंड काव्य का सारांश कह सकते हैं या कथा वस्तु को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तुमुल खंड काव्य में 15 सर्ग होते हैं। 15 सर्गों को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई भी स्वर्ग पूछेगा तो आप आसानी से लिख कर आएंगे, मेरी पूरी गारंटी के साथ। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे तुमुल खंड काव्य का सारांश। या बहुत जगह पर आपको कथनांक या कथा वस्तु देखने को मिलते हैं, लेकिन मतलब एक होता है, उसे आप काली पेन से लिखेंगे। जो पेपर में दिया रहेगा उसी को आप हेडिंग डालेंगे, कथनांक हो या कथा वस्तु जो भी हो। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का कथनांक पौराणिक आख्यान के आधार पर लिखा गया है। इसमें लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। तुमुल खंड काव्य के सारांश में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का पूरा वर्णन होता है। 15 सर्ग होते हैं। 15 सर्गों में इन्हीं का वर्णन किया गया है, जिसे 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कथनांक का सर्वानुसार संक्षेप में निम्नलिखित है। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग। यह इस स्तंभ का होता है। प्रथम सर्ग में कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है, जिसमें निराकार, निर्गुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की व्यापकता का प्रकाश डाला गया है। प्रथम सर्ग में बस आपको यही लिखना रहता है कि कवि ने ईश्वर की क्या प्रस्तुति की है। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग। यह दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें हम लिखेंगे द्वितीय सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन किया है। राजा दशरथ के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था, मतलब आपस में बहुत ही प्रेम था। उनके बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा को द्विगुणित कर देती है। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश एवं साधु संतों के अभयदान देने के लिए हुआ है। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले तथा सच्चरित्र थे। उसके बाद आप लिखेंगे तृतीय सर्ग। यह मेघनाद का होता है। इसमें हम लिखेंगे तृतीय सर्ग में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी में साहस नहीं था। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें 15 सर्ग होते हैं। 15 सर्गों में से कोई भी सर्ग बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद चतुर्थ सर्ग मकराक्ष का वध का इसमें कहानी लिखा जाता है। इसमें लिखेंगे चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष के वध की कथा और रावण द्वारा मेघनाद के शौर्य गाथा का वर्णित है। राम से संग्राम में मकराक्ष मारा गया था। उससे रावण बहुत भयभीत और चिंतित था। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी उसके समान ही पराक्रमी और वीर था। आप इसी तरह से चतुर्थ सर्ग की कहानी को लिखेंगे। पंचम सर्ग यह रावण का आदेश होता है। इसमें रावण जब अपने पुत्र मेघनाद को राम से बदला लेने की कहानी इसमें लिखी जाती है। इसमें लिखेंगे पंचम सर्ग में रावण मेघनाद को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है तथा मेघनाद के अतुल शौर्य का वर्णन करता है। उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी व्यर्थता प्रकट करता हुआ कहता है कि हे पुत्र, राम से बदला न लेने में हमारी कायरता है, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण की मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखा दो तथा वानर सेना को बाणों से बीध दो।
उसके बाद षष्ठ सर्ग होता है, 6वां सर्ग होता है मेघनाद प्रतिज्ञा। जब मेघनाद इसमें प्रतिज्ञा करता है कि मैं यह युद्ध किसी भी हालत में जीत कर रहूंगा, इसमें आप लिखेंगे षष्ठ सर्ग में मेघनाद सिंहनाद करता हुआ युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाद के गर्जन से पूरा स्वर्ण महल हिल उठता है। वह अपने पिता की आश्वस्त करता हुआ कहता है कि हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी प्रकार का शोक न करें। मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहता हूँ कि यदि मैं आपके कष्ट को दूर न कर सका तो मैं कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी न हुआ तो कभी भी जीवन में युद्ध का नाम न लूंगा। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप सप्तम सर्ग लिखेंगे, यह 7वां सर्ग होता है। यह मेघनाद का अभियान होता है। इसमें आप लिखेंगे सप्तम सर्ग में मेघनाद के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगता है तो देवलोक के सभी देवता भय से कांपने लगते हैं। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाए तो पवन भयभीत हो गया, पर्वत कांपने लगा, पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्यास्त हो गया। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाद ने यज्ञ किया और उसके बाद रथ पर बैठकर शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा और रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जना की। अगला हेडिंग अष्टम सर्ग होता है। यह युद्धासन सौमित्र का होता है। कैसे आप लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे अष्टम सर्ग में युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्रण है। मेघनाद की रण गर्जना सुनकर शत्रु सेना भी भयंकर नाद करने लगी। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे। लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर भी युद्ध हेतु तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा ले लिया। शत्रुओं को सम्मुख देखकर मेघनाद युद्ध करने की ठानता है। उसके बाद नवम स्वर्ग होता है। यह लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण को जब मेघनाद मूर्छित कर देता है उसी की कहानी इसमें लिखा जाता है। इसमें आप लिखेंगे नवम स्वर्ग में यानी कि 90वें स्वर्ग में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने का वर्णन है। मेघनाद ने नम्र भाव से लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता। आज मैं विवश हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूंगा, अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए यानी कि क्रोध में आ गए। उनके क्रोध युक्त वचनों को सुनकर मेघनाद हंस पड़ा यानी कि हंसने लगा। मेघनाद के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध में अग्नि में घी पड़ गया, क्रोध आने लगा। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाद की सेना के छक्के छूट गए। इसके बाद मेघनाद ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाद ने उन पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद आप दसम सर्ग यानी कि 10वें सर्ग का हेडिंग डालेंगे। यह हनुमान द्वारा उपदेश दिए जाने का स्वर्ग है। दसम स्वर्ग में हनुमान द्वारा दुखी वानरों को समझाने का वर्णन है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने और उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो विलाप करने लगी। हनुमान ने वानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं, वीरों का विलाप करना उचित नहीं होता। हनुमान के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और वो शोक रहित हो गए यानी कि शोक से दुखी से उभर गए। दूसरी ओर कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। उसी समय कुछ अपशकुन होने लगे जिससे राम चिंतित हो गए। एकादशम स्वर्ग यानी कि 11वां स्वर्ग उन्नमन राम का होता है। एकादशम स्वर्ग में राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया में बैठे श्री राम विचार कर रहे हैं कि आज व्यर्थ ही मन में
व्यर्था क्यों जन्म ले रही है। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आते हैं। लक्ष्मण को देखते ही राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद द्वार दशा सर्ग यानी कि 12वां स्वर्ग होता है, राम विलास और सौमित्र का उपचार। इसमें लिखेंगे द्वार दशा सर्ग में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की दुखी दशा देख जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुषेण नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला लाए। हनुमान क्षण भर में ही सुषेण वैद्य को लेकर आए। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और बूटी की पहचान न होने पर हनुमान पूरी पर्वत को ही उठा लाते हैं। वैद्य के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं। यही द्वारदश यानी कि 12वें सर्ग की कथा होती है। उसके बाद आप त्रयोदशा सर्ग लिखेंगे। इसमें विभीषण की मंत्रता यानी कि विभीषण के द्वारा राम को परामर्श देते हैं। इसमें इसी की कहानी लिखी जाती है। त्रयोदशा सर्ग में विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। वह आकर राम को सूचना देते हैं कि मेघनाद निकुंभिला पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो युद्ध में अजय हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाद पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा और ससन्न युद्ध के लिए प्रस्थान किया। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद चतुर्दशा यानी कि 14वां सर्ग होता है कि यज्ञ विध्वंस और मेघनाद वध। इसमें यज्ञ को कैसे नष्ट करते हैं और मेघनाद का इसमें वध होता है, इसी की कहानी इसमें लिखी जाती है। इसमें आप लिखेंगे चतुर्दशा सर्ग में यज्ञ विध्वंस और मेघनाद के वध का वर्णन है। सैसन ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाद पर बाण वर्षा कर दी। लक्ष्मण के तीव्र बाण प्रभाव से मेघनाद का रुधिर यज्ञ भूमि में बहने लगा। उसके शरीर में इतना रक्त बहा कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती प्रतीत हुई। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करता देखकर मेघनाद कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं है। मुझे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने पर तुमसे जो यह घृणा कार्य किया है वह सर्वथा निंदनीय है। मेघनाद की यह धिक्कार सुनकर एक बार रथयंचा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण रुक गया और सिर झुक गया, परंतु विभीषण के उकसाने पर लक्ष्मण के तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाद यज्ञ भूमि में मारा गया। उसके बाद पंचदशम सर्ग यानी कि 15वां सर्ग राम की वंदना का होता है। इसमें आप लिखेंगे पंचदशम सर्ग में राम की वंदना की गई है। मेघनाद के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चली। युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार विभीषण ने राम को दिया। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह तो जगत विजेता हो जाता है। इस प्रकार खंड काव्य की कथा 15 सर्गों में विभक्ति होकर समाप्त हो जाती है। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। जितना हमने लिखा है उतना ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।